क्या रजत शर्मा जी ने इनडायरेक्टली अर्नब गोस्वामी को जवाब दे दिया है? क्योंकि अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी उसमें उन्होंने रजत शर्मा जी के बारे में बोला था कि रजत शर्मा मूर्ख है। रजत शर्मा लगभग काफ़ी होपलेस हो गया है अरुण जेटली जी के जाने के बाद, क्योंकि सब जानते हैं रजत शर्मा और अरुण जेटली जी बेहद करीबी थे और अरुण जेटली ने हमेशा ही रजत शर्मा का बड़ा साथ दिया। तो अर्नब गोस्वामी ने तो ये कहा था और लोगों को उम्मीद थी कि अब शायद रजत शर्मा जी अर्नब गोस्वामी की इन बातों का जवाब जरूर देंगे और उनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है कि अर्नब गोस्वामी की जो पीएमओ में पहुंच है वो व्हाट्सएप चैट में जो ये लीक हुई है इनमें साफ है, और शायद उतनी पहुंच अब नहीं है रजत शर्मा जी की। और रजत शर्मा जी इस बात को भली भांति समझते भी हैं, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट हमला बोलने की बजाय इनडायरेक्ट हमला बोला है अर्नब गोस्वामी पर, और एक शेर लिखा, कहा कि चुप इसलिए नहीं कि अल्फाज कम है मेरे, बल्कि चुप इसलिए हूँ कि लिहाज बाकी है। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि उनमें बहुत लिहाज बाकी है और वो किसी और के लेवल पे नहीं गिरेंगे किसी को कुछ भला बुरा बोलने के लिए। जिसके बाद लोग उनके इस ट्वीट पर रिप्लाई करने लगे कि आप में कहाँ लिहाज बाकी है, आप भी तो वही काम करते हैं जो अर्नब गोस्वामी करता है, बस वो चिल्ला के करता है और आप उसको सादगी के साथ मुस्कान के साथ कर जाते हैं। और इस तरह की बातें रजत शर्मा के इस ट्वीट पर लोग कमेंट करने लगे और कहने लगे अर्नब गोस्वामी ने अच्छा किया कि उसने आपके बारे में बोला और नाविका को कचरा बोला, कम से कम किसी ने तो बोला। और इस तरह की बातें रजत शर्मा जी के ट्वीट पर लोग कमेंट करने लगे। वहीं उनके सपोर्टर बहुत कम दिखाई दिए इस ट्वीट के कमेंट में, जबकि वो लोग ज़्यादा दिखे जो रजत शर्मा जी का इस बात पर समर्थन नहीं करते और वो चाहते हैं कि वो या तो अर्नब गोस्वामी से लड़े और वरना इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि उनके हिसाब से उन लोगों को लगता है कि अर्नब गोस्वामी ने ठीक ही बोला है रजत शर्मा के बारे में। और पहली बार अर्नब गोस्वामी ने कुछ ठीक बोला। खैर जो भी हो, ना तो नाविका ने इस पर डायरेक्ट अपना कोई रिएक्शन दिया है और ना ही रजत शर्मा जी ने। ये दो जर्नलिस्ट थे जिनको सीधे सीधे तौर पर अर्नब गोस्वामी ने एक को कचरा बोला और एक को मूर्ख बोला। खैर जो भी हो, अर्नब गोस्वामी ने अब तक उस बात पर कुछ भी नहीं बोला है और किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर खबर भी नहीं चलाई है। काफ़ी हैरानी वाली बात है। वहीं लोग कह रहे हैं कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया खबर चलाने से इसलिए बच रही है क्योंकि इनके नाम भी है उसमें। ये क्या रिपब्लिक टीवी से कम है? ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और जैसे अर्नब गोस्वामी है वैसे ही ये चैनल है, इसीलिए ये उस खबर को चलाने से बच रही हैं क्योंकि उसमें सिर्फ अर्नब गोस्वामी एक्सपोज्ड नहीं है बल्कि ये सभी न्यूज़ चैनल्स भी एक्सपोज्ड हैं। खैर इस तरह की चीज़ जो हुई है 500 से ज़्यादा पन्नों की जो अर्नब की व्हाट्सएप चैट लीक हुई है उसमें बहुत से खुलासे हैं। एक तो ये है कि पुलवामा हमले के शाम के 5:30 बजे अर्नब गोस्वामी ने इसको अपनी बड़ी जीत बताया। अपनी बड़ी जीत इसलिए बताया क्योंकि उनको टीआरपी मिल गई उस दिन। और कौन सोच सकता है कि स्टूडियो में बैठकर देश के लोगों को देशद्रोही कहने वाले अर्नब गोस्वामी उस अटैक के बारे में बोलेंगे कि इसमें उनको बड़ी जीत मिली है। और एक और बात पता चली कि उनको बालाकोट स्ट्राइक के बारे में पहले से पता था। उनको पता था कि सरकार आजकल में कुछ बड़ा करने वाली है। एक बात और पता चलती है इन व्हाट्सएप चैट की लीक से कि उनको धारा 370 हटने का पहले से पता था। हालांकि ये बात तो लगभग सभी को पता थी, लेकिन फिर भी लोग इस बारे में भी बात कर रही हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से इवेंट है जिसमें वो दावा करते हैं कि पीएमओ तक वो आसानी से पहुँच सकते हैं, पीएमओ तक उनकी पहुँच है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।